नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कटियारी एकेडमी में। हम लोगों के कुछ प्रश्न रह गए थे टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो 1 से 30 तक हम लोगों ने प्रश्न कर लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न बचे हैं 20 प्रश्न, 30 से 50। चलिए उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। अमनगढ़, पीलीभीत, रानीपुर और दुधवा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर। किसकी याद में? भगवान बिरसा मुंडा की याद में। किसकी याद में? भगवान बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन राशि है? अपवर्तनांक, जिसका दिशा और परिणाम दोनों ना हो, उसे क्या कहते हैं? विमाहीन राशि। ठीक है, तो कौन सा? अपवर्तनांक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मुरादाबाद। कौन सा मिलियन शहर नहीं है? मुरादाबाद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है जायद। सबसे सिंपल प्रश्न है आज का। जायद के मौसम में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? सीजन भी चल रही है। तरबूज, खरबूजा और खीरा। तरबूज, खरबूजा और खीरा। नेक्स्ट प्रश्न है 20। किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 3 वर्षों में उसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए महारत्न का दर्जा कब दिया जाता है। महारत्न का दर्जा कब मिलता है? इसकी 3 कंडीशन है। 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ का क्या हो? कारोबार, टर्नओवर। कितना कारोबार हो? टर्नओवर 25,000 करोड़। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ क्या होना चाहिए? 15,000 करोड़ आपकी पूंजी होना चाहिए, संपत्ति, कुल संपत्ति। कुल संपत्ति। तीसरी इसकी कंडीशन क्या है? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ शुद्ध लाभ होना चाहिए। पच्चीस हजार करोड़ का क्या होना चाहिए? कुल कारोबार होना चाहिए। कितने? 25,000 करोड़ का क्या होना चाहिए? कुल कारोबार। 15,000 करोड़ आपकी कुल संपत्ति होना चाहिए और 5,000 करोड़ क्या होना चाहिए? शुद्ध लाभ। कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ शुद्ध लाभ होना चाहिए। 5,000 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ। 5,000 करोड़ से अधिक क्या? शुद्ध लाभ। महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया जाता है? ठीक है, शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कौन सा प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया कोरिना माचो। मारिया कोरिना माचो क्या दिया गया है? मारिया कोरिना मचाड़ो को क्या दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार। कब का? 2025 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या औद्योगिक नीति का मैग्नी कार्टा कहा जाता है? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, औद्योगिक नीति 1977, नई औद्योगिक नीति 1991। प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 ये प्रथम आपकी हो गई। ये आपकी द्वितीय हो गई। द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में आई थी। कब? 1956 में आई थी। कब आई थी? 1956 में आई थी। ठीक है, द्वितीय औद्योगिक नीति। तो द्वितीय औद्योगिक नीति को भारत का औद्योगिक नीति का मैग्नी कार्टा या भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के निर्देशन में इसका तैयार किया गया था। दूसरा चीज, भारी उद्योगों पर इसने बल दिया। सरकार भारी उद्योग
पर सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण। इसमें 3 कैटेगरी, 3A, B, C में विभाजन किया गया। 3 वर्ग, 3 क्या, 3 वर्ग ABC में क्या विभाजन किया गया। क्या किया गया? भारी उद्योग सरकार पर नियंत्रण किया गया, भारी उद्योगों पर इसमें विशेष बल दिया गया। 3 वर्ग इसके बनाए गए, A, B और C, A, B और C। ठीक है। तृतीय औद्योगिक नीति कब आई? 1977 में। चौथी LPG, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक संगठन फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फिक्की 1927। तो फिक्की का पूर्ण रूप पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका सेल की खोज सबसे पहले देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो की थी, इन्होंने मृत कोशिका, मृत सेल की खोज की थी। मृत कोशिका के क्या? मृत सेल की खोज की थी। ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका अगर पूछे, जीवित कोशिका की खोज की किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए NSC का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होगा? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश की कौन सी मछली राजकीय? चितला, चीतल, चितला क्या है? राजकीय मछली है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस नहीं, गुरुग्राम भारत में है। कोप 21 हुआ था, कहाँ हुआ था? 2015, पेरिस, फ्रांस। फ्रांस में इसकी नींव पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, कई बार प्रश्न पूछा है, कब पारित हुआ? 1986। 2002 में क्या हुआ? जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। दो 2002 कब पारित हुआ? जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? नौचंदी मेला मेरठ। मेरठ में कहाँ? सरधना, सरधना मेरठ। नौचंदी मेला फेमस है, इस समय नौचंदी मेला लगा भी है, इसी महीने में लगता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ओडीओपी के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? फिरोजाबाद सुहाग नगरी कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। कन्नौज पूर्व का ग्रास कहा जाता है। स्वीट कहाँ है? पूर्व का ग्रास कहा जाता है। इत्र के लिए परफ्यूम, इत्र के लिए फेमस है। भदोई कालीन, कालीन उद्योग के लिए फेमस है भदोई। तो मुरादाबाद लकड़ी के खिलौने नहीं, लकड़ी के खिलौने के लिए मुरादाबाद नहीं फेमस है, बनारस है। ठीक है, तो मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? धातु शिल्प, धातु शिल्प या धातु उद्योग के लिए क्या फेमस है? मुरादाबाद। मुरादाबाद को जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो मत्स्य पालन, खनन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। मत्स्य पालन भी है, खनन भी है, कृषि भी है, क्या नहीं होगा? खाद्य प्रसंस्करण। द्वितीय क्षेत्र का है, किसका है? द्वितीय क्षेत्र मतलब विनिर्माण, विनिर्माण से संबंधित कौन है? द्वितीय क्षेत्र। तृतीयक में क्या आती हैं? सेवाएं, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब परिवहन, ये सब किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पे है? रिहंद बांध रिहंद नदी पे है। किस नदी पर है? रिहंद बांध रिहंद नदी पे है। आज का अंतिम प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान मिला था? एक है व्यास सम्मान, एक है सरस्वती सम्मान। पहला व्यास सम्मान पहला किसे मिला था? पहला व्यास सम्मान किसे मिला था? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा को दिया गया था। पहला सरस्वती सम्मान पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। आत्मकथा। ठीक है, आज हम लोगों के 20 प्रश्न थे। कुछ प्रश्न हम लोगों के छूट गए थे, इसी वजह से हम लोगों ने जो अंतिम प्रश्न थे उन लोगों को सॉल्व किया। उन प्रश्नों को हम लोगों ने क्या किया? सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।